नथ गहना है या है बेड़ी। छोटा सा ये तुम्हारी सुहाग की निशानी नहीं है महुआ, बल्कि हार की निशानी के तौर पर हम ही तुम्हें पकड़ा रहे हैं। कितनी बार हमने तुमको चेतावनी दी, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अगर सही समय पे चली जाती ना, तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती। खैर, अब इस घर का वारिस हमारी कोख से जन्म लेने वाला है, और शंभू जी भी हमरे होंगे। हमरा रिश्ता हारा है जीजा, हम नहीं। और अब चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, हमरे प्यार को नहीं हरा सकती। छोटे साहब और हमरे बीच ना ही आ सकती। इतनी औकात ही नहीं है आपकी। तुम हमें औकात दिखाओगी? अभी बताते हैं तुमको। आलते में चलकर आई थी ना तुम, अब उन्हीं कांच के टुकड़ों में तुम वापस जाओगी, और फिर तुम्हें समझ में आएगा महुआ, जो दर्द तुम हमें दी हो। हम आपको जो दर्द दिए वो अनजाने में दिए, पर आप जो कर रही है ना, वो सब कछु अपने होशो हवास में कर रही है। बड़ी बहन है आप हमारी, अम्मा बाबूजी के बाद हम आपको अपना सब कुछ छुपाने, लेकिन अब हमारे मन में आपके लिए जो मान सम्मान था ना, वो सब कुछ खत्म। और हम जानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो के पीछे आपका और मास्टर जी का हाथ था। पर एक दिन ही सच बाहर आएगा, छोटे साहब का भरोसा भी लौटेगा हम पर। तब आप रोएंगी और हम आप पर हंसेंगे। और रही बात ही कांच के टुकड़ों पे चलने की ना, तो हमें दर्द से डर नहीं लगता। कहे कि हमरे मन में छोटे साहब के लिए जो प्यार है ना, वो हमें हर दर्द से लड़ने की शक्ति देता है। अच्छा, तो सहो दर्द। शंभू, रोक इसे। शंभू, रोक रही इसे। इतना बड़ा अपशकुन, घर के लक्ष्मी के उल्टे पैर। ये तो विनाश का संकेत है, विनाश का संकेत। सही कहा। अब इस परिवार का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो रोक सकता था वो परिवार में ही नहीं रहा। महुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? हम अपने घर आ सकते हैं ना?
हाँ फिर कुछ कांड कर कर आई है, बोली बार का किया। अरे जो काम लोग बाहर करने से शर्माते हैं, तूने हमरे पोते के बिस्तर पर ही शुरू कर दिया। बेशरम कहीं की। महुआ शांत हो जा बिटिया, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। तू महुआ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हमने क्या किया है माँ? हम कुछ भी तो नहीं किया और आप हमें ही गलत ठहरा रही। जो कुछ हुआ आप सबकी नजरों के सामने हो, उसके बाद भी क्या हम एक बार बोले कि हमें महुआ पे भरोसा नहीं है माँ? तूने ये भी तो नहीं कहा कि तू उस पे भरोसा करता है। अरे काहे इतना चिल्ला रही है? शंभू की जगह कोनो और होता ना तो अपनी पत्नी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता। हे अम्मा जी, हमारा मन कहता है कि महुआ ने कुछ गलत नहीं किया। थोड़ी नादान है वो, इस तरह पराये मर्द को अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। इस बात को हम मानते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने कुछ। शंभू, महुआ मन की साफ है। हाँ, अगर उसका मन साफ है तो उसने अपनी सफाई क्यों नहीं दी माँ? सफाई दे देती तो हम रोक लेते माँ। ऐसे हम कैसे रोकते उसे? पति के नाते रोकते। तू सच बता, तुझे क्या सच्ची में लगता है महुआ तेरे साथ ऐसे कर सकती है? बोल बोल क्या हुआ? हाँ? अरे होना का है, फिर से इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होगा। पर ऐसा है ना महुआ, ई घर से तेरा नाता बहुत पहले छूट चुका है। ई घर में हम तुझे ना रहने देंगे। निकल यहाँ से। चलो भौजी। बस जीजी, ये घर जितना आपका है ना उतना हमरा भी है। पिछली बार जब आप महुआ को वापस भेज दी थी, जानती है ना क्या हुआ था? कहाँ जाएंगे? ये तो घर है ना हमरा। अब ई घर में तेरे लिए कोनो जगह ना है। जा यहाँ से। हम फिर से अपनी बिटिया को वापस सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं। चल महुआ, आजा हमारे साथ। आ माँ जी, आपके आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आप महुआ का असली रूप स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए तो महुआ शंभू जी से नजरें नहीं मिला पा रही क्योंकि उसके मन में चोर है। चुप! जितना बोलना था बोली तो, एक शब्द और नहीं। माँ कुछ गलत भी तो नहीं बोली ना बूंदी जी। महुआ खुद ही घर छोड़ के गई है माँ। चाहती तो रुक जाती। वो लड़की जो सबसे लड़ाई करती है, सबको सफाई देती है, आज कैसे चुप हो गई? क्योंकि इस बार तूने उसका दिल दुखाया शंभू। आज तक पूरा परिवार उस पे उंगली उठाता रहा, लेकिन इस बार तूने उस पे उंगली उठाई। नहीं बर्दाश्त कर पाई, दिल टूट गया उस बेचारी का। माँ आप भी जानती हैं कि हम एक बार धोखा खा चुके, हम सब धोखा खा चुके। उनके 18वें जन्मदिन पे उनकी नथ उतराई की रस्म होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। हम नथ उतराई के लिए तैयार हैं। हम फिर से अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे माँ, इसलिए चाहते थे कि वो सफाई दे दे, बात वहीं खत्म हो जाती। और माँ अगर हमने सबूत मांग भी लिया तो कौन सा पाप कर लिया हमने? आपको उसका दर्द नजर आता है, अपने बेटे का दर्द नहीं नजर आता? आपको और नहीं माँ, आपको वो नजर आता है कि उसको बुरा लगा, हमें कितना बुरा लगा, किसी को परवाह है? किसी को परवाह नहीं है हमारी। हम बस महुआ को वो बोले थे कि वो सबूत दे दे, साबित कर दे कि उसके और अधिराज के बीच में कुछ नहीं है। पर उसने क्या किया? चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई, हमें छोड़ के चली गई। इले बिटिया, पानी पी। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, फिर दोनों माँ बिटिया बैठकर आराम से बतियाएंगे।
बाबूजी हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। हमें हमें जरूरत है आपकी। आप जल्दी से ठीक हो के ना अपने पास आ जाओ। सबको जब वो गलत लग रही है तो तुम काहे उसकी तरफदारी कर रही हो जानकी? और तुम गए नहीं अभी तक, निकलो यहां से। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता था जाने से पहले। मैं यहां सिर्फ पढ़ाने आया था, लेकिन महुआ ने। बस अधिराज, एक शब्द और नहीं। शंभू, इसके आगे जो बोलोगे सोच समझ के बोलना। बीवी है वो हमारी। शंभू, हमारी तरफ से पूरी छूट है तो का दे इसे लटका के। अरे घर में आकर माहौल खराब किया इसने शंभू, निकाल के बाहर फेंक इसको। भाई लड़ाई, भाई भाई लड़ाई। पागल औरत, रुक यहीं पे, छोड़। भाई 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 भाई। अरे शंभू बेटा, तुम्हारी इस विलायती को हाँ किससे खत्म कर। मार। शंभू छोड़ दे उसे। नहीं मां, शंभू से छोड़ेंगे लड़के नहीं तो इसको। बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, छोड़ उसे। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा। सब तुम्हारे बेटे ही हैं। चुप। तू निकल इस हवेली से, तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। महुआ, ये ले, खाना खा ले। अपने हाथ से खिलाएंगे तुमको। खा ले। महुआ, वो अबे हमारी बूंदी से बात हुई। वो बोल रही थी, वो ये सब क्या बोल रही है? हाँ माँ, अब आप भी हमारे चरित्र पर सवाल उठाओ। उठाओ सवाल, बस आप ही बचिए। महुआ, 9 महीने कोख में पालकर जन्म दिए हैं तुझे। अब तुम्हारी माँ है। हम तुमका अच्छी तरह से पहचानते हैं। खुद का संभाल बिटिया, खुद का संभाल। तो जानती है ना, सीता मैया का भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अम्मा, आप जानती है, छोटे साहब और हम कल एक हुए। इतने समय में पहली बार हम दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह रहे। पर उनके अगले सुबह ही उनको कुछ याद नहीं था। उल्टा हम पे ये इल्जाम लगा कि हमको ना पराये मर्द के साथ। अम्मा, अम्मा वो हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इतना तो विश्वास होना चाहिए ना हम पर, इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। फिर काहे? अरे तो ये बात ऊ को समझानी चाहिए थी ना। भरोसा ना है तो भरोसा दिलवाना तेरा काम है। मुंह उठाकर कहीं यहाँ चली आई। और भाऊजी, हम तुमको कितना समझाए थे हम कि लड़की कोई पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ना पढ़ने दो, घर संभालना सिखाओ। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। भैया और तुम दोनों मिलकर दिमाग खराब कर दिया ये लड़की का। देख लिए नतीजा। शांत हो जाओ जीजी।
ये सब कहाँ बोले जा रही हो? काहे शांत हो जाए? हाँ का गलत बोले हम? हाँ पहले ही हमरा जीना हराम हो रखा है लड़की की वजह से। ए मवा जी, जी। उठ, हम कहे ना उठ यहाँ से। अभी के अभी इधर से निकल और हवेली जाकर उनसे पैर पकड़ और उनसे माफी मांग और उनसे कह दे कि पढ़ाई का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कहाँ होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ बातें सुनाएंगे, एक दुई थप्पड़ मारेंगे, इतना तो एक औरत को सहना ही पड़ता है। नहीं बुआ जी, औरत भले ही कितनी भी बड़ी परीक्षा काहे ना देते, पर लोग ऊपर पूरा विश्वास कबो नहीं करते। अब हम वो हवेली में वापस तभी जाएंगे जब छोटे सांप परायों को छोड़ हम पर भरोसा करेंगे। अरे मौआ इधर देख, बंद करी फिजूल की बातें। सारा कसूर इन किताबों का है ना, और इन किताबों का किस्सा ही खत्म कर देंगे हम। जी जी, क्या कर रही हो? बुआ जी, ये क्या किया आप? हाँ? पति की परवाह ना है तो काहे की फोटो सीने से लगाए घूम रही है? परवाह भी है और प्यार भी। और ये प्यार के लिए हम अपनी जान तक त्याग सकते हैं, पर अपना आत्मसम्मान नहीं। क्या हो गया? अम्मा जी, मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ हमारे वारिस को? हाँ क्या हो गया? सासू माँ, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। दर्द? अम्मा जी दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना, हमारे वारिस को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे शंभू, जा जल्दी से गाड़ी निकाल, देर ना हो जाए कहीं। जी जी, हम आते हैं। हाँ बेटा जा। मैं अपना बैग लेने आया था। जो सामान है हम भिजवा देंगे। इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखोगे, तुम निकलो यहाँ से। अरे सासू माँ, हमें बहुत ही दर्द हो रहा है। आते जी की आखिरी निशानी सासू माँ। कुछ नहीं होगा। ए डॉक्टर, डॉक्टर। ए मास्टर, तुम तो डॉक्टर हो ना? अरे खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? हमारी बहू की चीखें नहीं सुनाई दे रही तुमको? जल्दी चलो मदद करो उसकी। क्या कर रही है चाची? ये आदमी इस घर के अंदर नहीं आएगा, कोई और डॉक्टर आ जाएगा, ये घर में नहीं आएगा। आप जानती है ऐसे काकी? तुम्हारी वजह से हम अपने राधे को खो चुके हैं। अब अगर हमें अपना वारिस खोना पड़ा ना, ठीक नहीं होगा। चलिए। आइए जल्दी आइए। अरे जीजी हटिए ना, बैठने दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कहाँ अम्मा जी, अब देख नहीं रही है कहाँ सिचुएशन है? अब घर के कान देखे कि अपना वारिस देखें। डॉक्टर साहब आप देखिए। आप प्लीज मेरा बैग लेकर आएंगे? हाँ हाँ हाँ। ये हो क्या रहा, हमको तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में। लाओ हाथ, लो बताओ। कहाँ लगा रहे हो? रिलैक्स, पानी है और बाकियों के लिए दवा। 5 मिनट में ठीक होने का नाटक करना। जो काम अंदर से हो सकता है वो बाहर से नहीं। मुझे हवेली में फिर से एंट्री चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपका और हमारा साथ यहीं तक था मास्टर जी। हम आपकी मदद काहे करें? हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। 1 मिनट। तुम्हारे फोन पे कुछ भेजा है मैंने, चेक करो। जो तुमसे नहीं हो पाया महुआ, वो हम करेंगे। आज रात सब जी हमरे होकर आएंगे। ये सब का है? तो फिर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। अब बोलो, मदद करोगी या नहीं? ठीक
समय दीजिए थोड़ा, कुछ करते हैं। ए डॉक्टर, हुआ कहा है हमारी बहू को? वो इनका पोटेशियम लो हो गया था, इसलिए इनको क्रैम्स आ रहे थे। लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि क्रैम्स फिर से उठ सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, आपको ना कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जब तक हमारी बहू सही नहीं हो जाती, आप यहीं रुक के उसका ख्याल रखिए। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? ये आदमी इस हवेली में नहीं रह सकता। काहे नहीं रह सकता? अरे गलती आपकी बहू की थी जीजी, वो बुला के लाई थी इसको यहाँ पे, ये नहीं आया था मुंह मारने। और वैसे भी ना हमको फिक्र अपने होने वाले बारिश की है। आप अपने दिल को तसल्ली ना खुद ही दीजिए। बस कीजिए चाची, इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है? ये यहाँ पे नहीं रहेगा, हम कोई और डॉक्टर को बुला के लाते हैं। और उनको आते आते देर हो गई तो? अरे ये बिलायत से आए हैं, काबिल डॉक्टर हैं ये। और कितने काबिल है देख चुके हम। सासू माँ ठीक कह रही है। वैसे भी गाँव वाले डॉक्टर तो हमको चूरन देके घर भेज देते हैं। अगर आगे कभी कोनो बड़ी दिक्कत हो गई तो अम्मा जी इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। अम्मा जी, राधे को तो हम सब पहले ही खो चुके हैं। कम से कम उसकी आखिरी निशानी को संभाल के रखने की हम सबकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। शंभू, ठीक है राधे, जब तक कोई और डॉक्टर मिल नहीं जाता तब तक ही यहाँ पे रह सकता है। थैंक यू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आदिराज। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के मेहमानों के बाद खुद तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर फेंक देंगे हम। छोटा साहब, महुआ, मैं तुमसे इस बार सह लिया, अगली बार नहीं सहूंगा महुआ। काहे की है आप ऐसा? हाँ, क्यों? बुरा लग रहा है? बुरा तो लगेगा ही। किसी और के खेल में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया हो तो बुरा तो लगेगा। खेल? आपके लिए ये सब खेल है? कौनों की जिंदगी बर्बाद करना खेल लगता है? रिलैक्स महुआ, मुझे पता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। देखो महुआ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, काफी दिमाग है तुम्हारे पास, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब वेस्ट हो जाए। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूं। समझते कहाँ हैं आप अपने आप को? हाँ, पहले तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिए और अब अपनी महानता दिखा के एहसान जता रहे हैं हम पर। सुनो, ड्रामा मत करो। ऑलराइट? समझो कि अनजाने में जो तुमने मेरी मदद की उसकी भरपाई है ये। कहा था अगली बार नहीं सहूंगा। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि उस परिवार पे होना चाहिए जिसने छोड़ दिया, जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया। शंभू और उन परिवार वालों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हो ना तुम। क्या मिला बदले में? ना प्यार, ना इज्जत, ना कुछ। बट डोंट वरी महुआ, तुम्हारा बदला भी मैं लूंगा। और हाँ, तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। और हाँ, मेरे रास्ते के बीच में आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े ना, कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं।
और ये बात अपने दिमाग में डाल दो। शंभू जी, महुआ नहीं, हम हैं। शंभू जी, हम जानते हैं आप बहुत ही दुखी हैं। महुआ ने आपका भरोसा तोड़ा है, अब क्या करें? कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, सामने वाले के प्यार की परवाह नहीं होती ना उनको। इतना सब कुछ करने के बाद भी महुआ ने अपनी नत उतराई वाली नियत। बस कीजिए बूंदी जी, जो कुछ हुआ वो हमारे और महुआ के बीच का मैटर है। आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी है वो हमारी। पर वो तो अब यहाँ नहीं रही थी ना। जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते बूंदी जी। महुआ हमारी पत्नी है, दिल से पत्नी माने हैं उसे, और आप या कोई भी उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलेगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न जाने ऐसा क्या जादू किया उसने शंभू जी पे कि उनके मन में घर बसा के ही बैठ गई है। तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े हैं ना, कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं। महुआ, ये तो क्या कर रही है? अम्मा, हमारे परिवार पर खतरा है, छोटे सांप पर खतरा है, हमें जाना होगा। कैसे खतरा? हम आओ, वो शैतान है, इससे पहले अपनी अगली चाल चले, हमें उसे रोकना होगा। हमें जाना होगा। रुक, शांत दिमाग से सोच बिटिया। वो लोग तुझे अब वापस ना अपनाएंगे। हम जानते हैं अम्मा, और हम चाह कर भी ऐसे खुलेआम घर ना ही जा सकते। वो बाबूजी को चोट पहुंचाने की धमकी दिया है। तब तू अब क्या करेगी? हाँ, कुछ ऐसा जिससे सब हमारी आंखों के सामने रहेंगे, पर हम उन्हें दिखेंगे भी नहीं। हमरे घी का जूस कहाँ पर है? कारी जानकी, हमारी दवा जो सुबह खाते हूँ कहाँ है वो? और हमारे जूते भी पॉलिश नहीं हुए, अब ऐसे ही सैंडल में जाना पड़ेगा ऑफिस। अरे माँ, हमारी वो नीली फाइल का है, धंधे का सारा हिसाब उसमें चेक करना है हमें। तेल में पराठा है कि पराठे में तेल है? और कौन सा नक्शा बना है आज ही? हाँ, अरे सूरज का आज दूसरी दिशा से निकला है, कहाँ है? सारा उलट पुलट पड़ा हुआ है, कुछ ठीक से ही नहीं है। वो इसलिए अम्मा जी, क्योंकि जो लड़की आप सबकी इन्हीं सब चीजों का ख्याल रखती थी ना, अकेले, वो लड़की को तो आप सब ने हवेली से बाहर कर चुके हैं। आप सबको बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना कि महुआ कितना कुछ करती थी आप सबके लिए। इस परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है महुआ। हिस्सा है नहीं माँ, हिस्सा थी। और माँ, हम में से किसी ने उसको घर से निकाला नहीं है, वो सबके सामने खुद घर छोड़ के गई। सही तो कह रहे हैं। और वैसे भी ऐसा कौन सा काम करती थी जो हम नहीं कर सकते? अम्मा जी, आपकी दवाइयाँ हम लाते हैं। सासू माँ, आपका नाश्ता हम लाते हैं। आपके जूते भी हम पॉलिश कर देंगे। हम अभी लाते हैं आपकी दवाइयाँ। अम्मा जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। अरे ई दवा तो वैद्य जी ने 3 महीने पहले ही बंद करवा दी थी। तारीख देखिए कि कितनी पुरानी है। बारिश अभी आया नहीं और तू हमें मारने की तैयारी पहले शुरू कर दे।
अब महुआ के अहमियत का एहसास हुआ आप सबको? कुछ खास नहीं करती थी माँ। और वैसे भी महुआ के पहले भी ये घर चल ही रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, और उसके बाद भी ये घर चल सकता है, चल जाएगा। समू इले फोन लगा उसे, बात कर ले, तुम दोनों का दिल हल्का हो जाएगा। माँ हम काहे फोन लगाए उसे? और पहला कदम हमेशा हम क्यों उठाए? आप बार बार बोल रही हैं कि हमने उसे घर से निकाला। माँ सब वहां पे थे, सबने देखा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। माँ हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, और कॉल करना ही होगा तो वो हमें कर सकती ना। माँ हम क्यों उसे कॉल करें? उसके पास नंबर है हमारा, हम कॉल नहीं करेंगे। उसको करना है तो कर लेके जा रहे हैं। ना खाना खा ही चला गया। अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि हम तो पूरा घर संभाल सकते हैं। हम पेट से है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते। और वैसे भी हम एक नौकरानी रख लेते हैं ना, इसी बहाने महुआ की भी जगह भर जाएगी। महुआ परिवार का हिस्सा है, नौकरानी से उसकी बराबरी करना बंद करो बूंदी। काम करना एक बात होती है और परिवार का ख्याल रखना दूसरी, समझी? बात तो सही कह रही हैं जीजी। आपकी बहू ना ख्याल तो रखती थी अपने मर्द का भी और पराये मर्द का भी। बकवास बंद कर अपनी। सच बोल के तो कड़वा लग गया जीजी, एकदम नहला ही दी हमको। चुप हो जाओ दोनों, सुबह सुबह तमाशा मचाने की कोनो जरूरत नहीं, समझी जान की? और नौकरानी को ढूंढो, वो घर का सब काम करेगी, बस बात खत्म हो गई। जय हो महादेव, लक्ष्मी बाई आ गए। ये आरती और पूजा का क्या फायदा जब घर की लक्ष्मी को भी हमने घर के बाहर कर दिया हो, वो भी रुला के। तुम्हारा नाम लियो और लक्ष्मी बाई आ गए। कौन हो तुम और हवेली के अंदर कैसे आ गई? दो पैर है मारे, दो आंखें, देख कर चल कर अंदर आ पधारे सा। अरे आई का है यहाँ? गांव में चर्चा होवे अम्मा जी कि थारे को एक काम वाले की जरूरत से, सालों साल का तजुर्बा है हमारा। ऐसे फर्श चमकाएंगे ना कि शीशे बेकार हो जाएंगे। ए, ज्यादा चंट मत बन हमरे सामने, समझ में आया कि ना? कि घूंघट के अंदर बाई है कि भाई, हमको क्या पता? अरे ये घूंघट हटा और शक्ल दिखा अपनी। अरे ये घूंघट हटा और शक्ल दिखा अपनी। ताना मार रही है मन्ने, तो जरूर बड़े साहब की घरवाली होवेगी, वो भी भोली भाली औरतों का घूंघट उठाने का बड़ा शौकीन से। अरे
हमसे जुबान लड़ाती है। मैं तो सच बोलूं से अब तारे छुप गई तुम्हारा की कसूर। एक नौटंकी गई नहीं कि दूसरी याद हम की। अरे गुस्सो काहे होती है? अगर मारे घूंघट उठा दिया ना, ससुराल वालों घर निकालो कर देगो मारो। मारी सास बहुत खड़ूस है और मारो बीन बहुत गुस्से वालों। पराये मर्द के सामने घूंघट उठाने की मनाही है मन ने। ये ठीक है। चलो कोई तो बहू ऐसी है जो ससुराल वालों की इज्जत करना जानती है। एकदम सही कह रही अम्मा जी। एक हमरी बहू, एक तो धोखे से ब्याह रचाई और अपने ही मर्द को धोखा देके चली गई बच्चलन। पद्मा, महुआ का गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है। बेफजूल की बात दोबारा मत करना और बाहर वालों के सामने तो कतई नहीं। अम्मा जी, हम का कहते इसे रख लेते हैं ना, हमारी भी बहुत ही मदद हो जाएगी। अच्छा ये बता लक्ष्मी कि कुछ काम धाम आता भी है या सिर्फ बातें ही बनाना जानती है? अभी तो बोली अम्मा जी, सालों साल का तजुर्बा है हमारा। बर्तन धोना, खाना बनाना, पैरों की मालिश करना सब आवे है मन ने। और तो और रोज गरम गरम ऐसे फुलके बना के दूंगी ना कि हर दिन 101 रुपया बख्शीश दोगी तुम मारे को। अच्छा बस ठीक है। हाथ चलाना है, जबान नहीं चलानी है। ये हवेली का सारा कचरो, सारा गंद सब कुछ साफ कर देगी लक्ष्मी बाई। चल फिर ठीक है, काम शुरू कर दे। काम तेरे कोई जान की समझा देगी, ठीक है? और देख, कोनो गलती हुई ना तो हवेली से बाहर निकाल के खड़ा करेंगे 1 मिनट में। अब हम इस हवेली में रहेंगे पूरे ठाट से बहू बन के। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें पहचाना नहीं। अब मास्टर जी की तबीयत से बैंड बजाएंगे हम। तुम मेरा साथ दो या ना दो, शक्कू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। देख के पोछा मारने नहीं होता आपको? अरे तुम्हारे पे क्यों भड़क रहे से? खुद देख के ना चल सके के? इडियट। अपने परिवार का बचाव करने आए हैं मास्टर। अभी आपका पैर फिसला है, जल्दी आपकी कमर और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। मास्टर जी की अलमारी में काकी की फाइल। मैं महुआ ना हूँ, मैं तो लक्ष्मी बाई सू। हाँ आगे देखिए, शांत हो जाइए, कौन आ जाएगा। गई भैंस पानी में। अरे क्या हो गया? पागल चिल्ला रही है। हमको लगा कि सच में महुआ आ गई। अच्छा खासा आराम कर रहे थे, खाम का बेकार हो गई सब। अरे नौटंकी, तुम यहाँ का टाइम बर्बाद कर रही हो अपना? हाँ चलो जाके हमारा कमरा साफ करो। मौका देख फिर यहाँ आएंगे। मास्टर जी के खिलाफ कोनो सबूत तो जरूर मिलेगा। चलो। पागल नहीं। सुनो, तुम ये रहने दो। वो का है ना, हमारी बहू हमारा बिस्तर बनाती थी तो हमें उसी की आदत है। तुम रहने दो। हाँ, खूब प्रेम करे से ना थारे बहू को। हमारी बहू नहीं, बेटी जैसी है वो। पर क्या है ना, लोग उसे समझ नहीं पाए। माफ कीजिए सासू माँ, आपको सच नहीं बता सकते। कहे कि वो मास्टर जी को रोकना और आप सबको सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है।
अरे आप रहने दो, मैं जाऊं सो, मैं देखो सो। महुआ चली गई तो का इसका सामान भी अब हम यही रखेंगे? सब फैला के गई है, हमारा कुछ सामान नहीं मिल रहा। खाओ क्या शंभू जी, इतना शोर काहे मचा रहे हैं? अरे तंग आ गए महुआ से। पागल है आपकी बहन, दिमाग से पैदल एक नंबर की बेवकूफ। देखे ना सारा सामान ऐसे बिखरा के गई है। अरे घर छोड़ के जाना ही था तो अपना सामान साथ तो ले जाती, पर नहीं। सामने वाली पे क्या बीतती है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तब हम निकाल के देते थे, अब हम नहीं। काहे चिढ़ रहे हो छोटे साहब? भारे को बता, मैं ढूंढ देती हूँ। अरे आपसे क्या मतलब? आपको क्या पता हमारी फाइल ढूंढ रहे हैं हम, आपको कैसे मिलेगी? मिल गई। आपको कैसे? जो हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारी नजरों के सामने ही होता है, बस हमारा ध्यान ना ही जाता। थैंक यू लक्ष्मी जी। ए, खड़ी खड़ी कहाँ देख रही है? यहाँ ये जो गंद फैला ना, इसको साफ कर, चल जल्दी कर। और सुन, दिखाई नहीं दे रहा है का? कितना कचरा है यहाँ। जाओ जल्दी झाड़ू लेकर आओ, जाओ। आप चिंता मत कीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे आपको। शंभू जी, जैसे महुआ आपको भूल चुकी है, हमें लगता है आपको भी उसे भूल जाना चाहिए। ए पगलेट औरत, झाड़ू काहे मारी हमको? अरे कीड़ा लटक गया थारे पल्लू से। निकालना पड़ेगा ना, काट लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे अरे, पगला गई हो का तुम? हाँ, हम ना अम्मा जी को अभी तुम्हारी शिकायत कर आते हैं। अम्मा जी! बूंदी जी, अरे मैं तो कीड़ा छुड़ा रही सी। मने माफ करो, अब मैं जाई सी, बहुत काम से। रुको। ये ठीक ना करे छोटे साहब, मारो पति देख लियो ना तो आसमान सर पे उठा लेगा। बिल्कुल भरोसा ना आयो को मारे पे। अब गलती भले ही सामने वाले की हो, पर शक मारे पे ही करेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा जैसे ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये कौन है ये औरत? नारायणी नमोस्तुते। देखिए, मैं आप सभी की नाराजगी समझ सकता हूँ और आप लोग सभी अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन मेरी बात भी तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने के इरादे से आया था, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के। तो न जाने क्यों महुआ ने ये सब किया मेरे साथ। एनीवे, इस वक्त बूंदी को मेरी जरूरत है, वरना मैं तो कब का यहाँ से चला जाता। और मेरा आप सभी से वादा है कि एक बार बूंदी ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। I'll be gone। हाँ अम्मा जी, अब ऐसी हालत में अगर डॉक्टर पास रहेंगे तो ठीक रहेगा, मन को तसल्ली होगी। शंभू जी हाँ। हम तुम्हारे लिए चाय लेके आते हैं। हाँ? अभी आए। ये ले शंभू तेरी चाय। शंभू को हम चाय देंगे। कोई बात नहीं, हम दे देते। हमारा बेटा है ना, हम चाय देंगे। कोई बात नहीं, हम दे देते, तुम शांत हो जाओ। हमने कहा ना, हमारा बेटा है वो, हम चाय देंगे।
कोई बात नहीं, हम दे देते शंभू। हमने कहा ना शंभू हमरा बेटा है, इसको तो हमने दिया है, चाहे हम देंगे, तुम काहे को दोगे? हमरा बेटा है वो। चाय हम बनाएंगे ना, हम बनाएंगे ना चाय। शांत हो जाइए। हम शंभू के लिए चाय बनाएंगे। लो ये पागल फिर शुरू हो गई। लेकिन तुमको कैसे पता कि जीजी जन्म नहीं दे सकती और ये शंभू जीजी का असली बेटा नहीं है? कि तुम कैसे जानती हो? हाँ अरे दिमाग खराब है इस पगली का, जो भी मन में आया नाच शराब बके जा रही है, और इसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? छोड़ो इसे, पगली है ये। पागल नहीं है, तेजो है। जानते नहीं, तेजो है, हम तेजो। एक मिनट, ये ऐसे बर्ताव काहे करी जैसे ये आपको जानती हो? चुप! निकल यहाँ से! क्या कर रही है आप? ये बार तो हम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर मास्टर जी की परिवार के साथ दुश्मनी का है। मास्टर जी तो बोले थे कि सिर्फ इनकी मरीज है, पर ये तस्वीर तो कुछ और कहती है। आखिर चल कर रहा है। शंभू, मैं तो खाली ये देख रहा था कि अम्मा जी ठीक है ना, क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कहीं वो उन्हें। अरे पागल ये तो पागल खाने में दाखिल कराओ ना इसे। क्या है हमारे खूंटे से बांध के रखे हो? नहीं नहीं सर, उनकी हालत और खराब हो सकती है वहां पे। मैं इन्हें अपने कमरे में बंद कर दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बेटर रहेगा। चलो चलो। अरे तू काहे इतना घबरा रही है? शंभू तेरा ही बेटा है, समझी? तो जाओ अंदर जाकर खाना बनाओ, बहुत तमाशा हो गया। भाभी, चल बेटा। भाभी चली। शंभू, जी जी। जा माँ के पास जा। हाँ दादी, पर जा तू। इस तरह और नहीं चल सकता अवतार। शंभू के जन्म का सच आज सामने आने ही वाला था। ये तेजो को ई हवेली से बाहर करना योगा, वो भी जल्द से जल्द। बैठिए। कितनी बार आपको समझाया माँ, कितनी बार समझाया आपको कि परिवार वालों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। सच बाहर आएगा लेकिन सही टाइम पर। और जब तक मैं शंभू और उसके परिवार को बर्बाद ना कर दूं ना, आई एम सॉरी, लेकिन आपको इस कमरे में तब तक बंद रहना होगा। शंभू को नहीं। हमेशा शंभू शंभू शंभू। मेरा क्या माँ? नहीं, आपसे बात करना ही बेकार है। हर वक्त शंभू 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 शंभू। How dare you? बिना पूछे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आउट!
काम बुलाया हमारे को ऐसी कितनी गंदी ये अलमारी साफ कर रही थी। मेरे टी शर्ट से साफ कर रही हो तुम? मास्टर जी जी इन्हें फ्रूट्स खिला दीजिए। अगर तेजो काके इनकी माँ है तो मास्टर जी सबसे छुपा काहे रहे हैं? पता नहीं कैसी होगी वो और किस हाल में होगी। हम तो ये भी नहीं जानते कि अपने घर गई भी होगी या नहीं। कम से कम एक फोन तो कर लेती हमें पता आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर से आ गई हमारे कमरे में? सफाई करनी से। सफाई करनी? अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी ना आप झाड़ू लगाने कमरे को भी और वो बूंदी जी को भी। जीजी की बड़ी फिक्र है इन्हें। अरे एक सेकंड का ये तस्वीर कहाँ लेके जा रही? कचरों में फेंकने से। पगला गई है क्या आप? ये हमारी बीवी का तस्वीर है, छोड़िए इसे। मैं सुनी थारी बिंदुड़ी के बारे में, सब उसे बच्चलन बुलावे से। अब जब घर से फेंक दिया तो ये तस्वीर का है संभाल रखी से। हम नहीं फेंके उसको बाहर, वो अपनी मर्जी से गई है घर छोड़ के, हमने नहीं बोला उसको जाने को। अब आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? क्यों? जब बिंदुड़ी पे विश्वास छोड़ दिया तो याद भी छोड़ दे। तस्वीर वापस दीजिए, हमारी नौकरानी है आप, ज्यादा हक जताने की कोई जरूरत ना है, जाके अपना काम कीजिए। चलिए वापस दीजिए। हम भी देखते हैं कैसे नहीं देती। अरे मारे को। अरे तुम हमें दो। मैं ना दूंगी। मारे को दो। तुम दो। हे भगवान, अब यही देखना रह गया था। हाँ, बीवी दूसरे मर्द के साथ में और पति एक नौकरानी के साथ। छी छी छी। नहीं चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा पैर फिसल गया था, फोटो ले ली थी पागल ने। शंभू जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे अरे मन ने भी चोट लगी। तूने मारे से तो ना पूछियो। हाँ, इतो बड़ो साण मारी छाती पे लौट गयो। हाय, हड्डियां दुख रही से मारी तो। अच्छा ठीक है, जा नीचे लेप लगा ले। जाओ सो। इस अनजान औरत के पास आने से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। हम कंफ्यूज आए गए हैं महादेव, ये सब हो खा रहा है। मास्टर जी इतनी बड़ी बात सबसे काहे छुपा रहे हैं? बदले की आग में सब कुछ बर्बाद काहे करना चाहते हैं? शायद इस सब सवालों का जवाब हमें काके ही दे सकती है। आदि 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 अरे रे 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 रे, अरे डर काहे को रही है तू? हाँ, हम तो तेरे लिए खिलौना लेकर आए हैं। अरे 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 डरती क्या है? ये देख अम्मा जी कितना बढ़िया सुंदर सा तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा है। चलो इसको हम तुमको चलाना सिखाएंगे। आजा आजा, अरे खेलने आए हैं तेरे साथ। ये देख कितना सुंदर खिलौना। काहे डर रही है? खाली है, नकली है। हम तुमको चलाना सिखाते हैं। देख देख देख, इसको ऐसे रखते, हम दिखाते हैं ना तुमको। देखो देखो, इसको ऐसे रखो रखो और इसको ऐसे दबा दो। एक, बाकी बचे 4। कुछ हुआ? हमको कुछ हुआ? नहीं हुआ ना? तुमको भी कुछ नहीं हुआ। खेलो, मजा आएगा। अब तुम बता। देखो देखो कुछ नहीं। अरे देखो देखो, चला के ये देखो ऐसे रखो। 2, बाकी बचे 3। कुछ नहीं हुआ ना? अच्छा लगा ना? मजा आएगा? हाँ? मजा आ रहा है? खेलो खेलो, चलो अपने आप खेलो खेलो, मजा आएगा। हाँ? नहीं ऐसे नहीं खेलते। देखो ऐसे घुमा के यहाँ लगाते हैं और यहाँ से चला देते हैं। चला के देखो देखो,
कुछ नहीं हुआ। 2 शाबाश, मजा आ रहा है। अवतार आया ना मजा? हाँ तो मजे लो, चलो। इससे पहले कि इस नौटंकी का भेजा खुले, निकलते हैं यहाँ से। हाँ खेलो खेलो। कुछ नहीं होगा। खिलौना खिलौना खिलौना। काकी नहीं, नहीं काकी नहीं। हमरा नया खिलौना। काकी हमें दिखाइए ना अपना खिलौना, लाइए हमें दीजिए। हमरा नया खिलौना, हम खेलेंगे। नहीं काकी नहीं, काकी हमें दीजिए, दिखाइए हमें खिलौना, दिखाइए अपना। कह रहे हैं ना हमें दीजिए। काकी यहाँ पे लग जाएगा। हमारे साथ खेलो। डरना नहीं, हम इससे खेलेंगे। काकी देखिए ये खिलौना हमें दे दीजिए, हम ये टूट गया है, हम इसको अच्छे से बनवा के ना वापस कर देंगे। इससे खेलेंगे, खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। ये अच्छा ना है, ये खिलौना आप हमें दीजिए। हम कह रहे हैं ना हमें दीजिए। देखिए मना यहाँ पे को लग जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा, गोली चल जाएगी। देखिए अपनी बात मानिए, काकी छोड़ दीजिए इसे। ये आवाज कैसी है जी? ये कहाँ चले गए? मर गई पनौती, आखिरकार छुटकारा मिल ही गया अम्मा जी। अपनी खुशी को दबा कर रख अवतार। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेजो की मौत के पीछे हमारा हाथ है। ये गोली कैसे चली? माँ क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पे? गोली किस? क्या कर रही हैं आप? क्या हो रहा है ये सब? गलती से खिलौना असली था। गलती हो गई, हमको माफ कर दो। गलती से ही लग गई, हमको माफ। छोटे साहब चिंता की बात ना है, गोली ना बस मारे को छू के निकल गई से। आप हल्दी लेप लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अरे कब पगला गई हो? कब दिखाओ हमें। अरे कह रहे हैं ना हाथ दिखाओ, हल्दी से घाव नहीं भरेगा ही। एक सेकंड दिखाओ। हमारी बीवी कहती है दवा जो काम करती है ना वो काम हल्दी नहीं करती। दवा जल्दी काम करती है, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? और ये गन? गलती से खिलौना। ये गन कहाँ से आई? हमको क्या पता, ये पगली घूमती रहती है इधर उधर, उठा ली होगी कुछ भी कहीं से भी। और हम तो अपने कमरे में थे। आप कहाँ थे? आप तो कमरे में नहीं थे। अरे बोले ना कमरे में थे। कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? आप लोगों को पता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और यहाँ पे और इनके हाथ में गन आना, आप लोगों को पता है इनके साथ क्या हो सकता है? अंदाजा भी है? तू तो ऐसा चिल्ला रहा है जैसे तेजो थारी माँ से। हाँ मेरी माँ है। मेरा मतलब मेरी माँ जैसी है ना। इतने सालों से इनका ख्याल रखा है तो माँ जैसा रिश्ता जुड़ गया है। और अगर माँ होती तो ऐसी ही होती। हाँ वो सब ठीक है धीराज, पर अब तेजो जी आपके पास ये बंदूक कहाँ से आई? बताइए ना। अरे बोला ना अवतार ने, पगली है कहीं से मिल गई होगी। और ये तो इनका डॉक्टर है ना, इनकी जिम्मेदारी बनती है। चलो बहुत रात हो गई, सो जाओ चलो।
हम तो रात को ही पोछा लगा कर गए थे, तब काकी अकेली थी। मतलब जिसके पैर के निशान हैं शायद वही इन्हें ही बंदूक पकड़ाया। कुछ नहीं मामा, सब ठीक है। इतना नीचे गिर गए तुम लोग, इतना नीचे कि मेरी बेचारी माँ को मारने की कोशिश की। माँ कसम, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। इस परिवार का सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। ये कमरा तो अम्मा जी का है। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचा समझा प्लानिंग फेल कैसे हो गया? उस ससुर लक्ष्मी ने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। जी और ससुर जी काकी को परेशान काहे कर रहे हैं? आखिर ऐसी कहा दुश्मनी है इन सबके बीच? कौन हो तो कनेक्शन है जो हम पकड़ नहीं पा रहे। लक्ष्मी, हाँ ये लीजिए, लगा लीजिए। अब धन्यवाद। पकड़ो। अब हाँ। और हाँ, वो घर में डॉक्टर भी है, काम करते हैं, उसको बोलते हैं एक बार घाव देख लेगा, क्या पता टांके वांके कुछ लगाना पड़े। मेरे को और मारे को छुए पसंद ना है। क्या मतलब? मतलब वो डॉक्टर मने चोखो ना लगे, थोड़ो टेढ़ो लगे है। सही कह रही हो, वो टेढ़ा तो हमें भी लगता है, पर क्या है ना, अगर घाव बढ़ गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर काम करते हैं, हम ही कर देते हैं, वो डॉक्टर को छोड़िए। बस हो गया बस। जब भी इसके पास आता हूं हमें महुआ की याद क्यों आती है? ये लीजिए, ये हो गया। अब आपका घाव भर गया है। और जो घाव दिल पे लगो है वो जी? कौन है ये लड़की? कौन सी वाली साड़ी पहने शंभू जी के लिए? ये वाली नहीं, थोड़ी फीकी हो जाएगी। अरे ये मक्खी जा काहे नहीं रही है? अभी बताते हैं इस मक्खी को। कतई ढीठ मक्खी है, मरी नहीं रही है। कुछ नहीं करोगी तो ऐसे मक्खी ही मारती रहूंगी। मक्खी नहीं, मशीन है। इसमें जहर भर के एक बटन दबा के मैं किसी को भी मौत की घाट उतार सकता हूं। मोदी, एनीवन।
हाँ? कहीं तुमने रिलैक्स रिलैक्स बूंदी रिलैक्स, ये सिर्फ टेस्टिंग है। जहर तो अब मैं भरूंगा। कहीं शंभू जी को मारने की खुराफाती तो नहीं शंभू है? को नहीं, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी मां को मारने की कोशिश की। और अब अम्मा जी को मरना होगा क्योंकि उनका टाइम आ चुका है। और शंभू को मैं मारूंगा नहीं, लेकिन उसकी इज्जत, दौलत और ताकत सब छीन लूंगा। इज्जत महुआ थी गई, ताकत अम्मा जी वो भी जाएगी, और दौलत तो मैं हड़प ही लूंगा। दादी सही कह रही थी, आप पगला गई है। दादी इसको बोले ना घूंघट हटा दे। या तुम्हारे पति इतने पुरानी सोच के कि घूंघट हटाने की इजाजत नहीं देते। हमारा बीन तो ऐसा ही है, दुनिया की फिक्र है उसे पर अपनी बींदड़ी की ना है। वैसे तू भी तो ऐसे ही कुछ करके अपनी बींदड़ी को भगा दियो ना। ये पतियों के दिमाग में क्या चलता है, कितने राज छुपाए रखते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। अरे मरना है के? पगला गई हो का? इनमें शक्कर से थारे वास्ते शुगर फ्री डाल के ईट नई चाय बनाई से ये पी। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि हमें शुगर की बीमारी है? अब वो लक्ष्मी बाई ना जहाँ जाए से वहाँ की पूरी जानकारी पहले ही निकाल ले। अरे मैं हलवा लाना तो भूल ही गई, अब आऊं। स्वाद तो जाना पहचाना है। महुआ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, खम्मा गड़ी छोटा सा, मारे को क्यों बुलाया? वो हमारा तौलिया बाहर रह गया है, पकड़ा दोगी क्या? हाँ लाओ सु। दरवाजों पर रखा से। अरे दरवाजे पे काहे रखा है? देखो भीगे हुए हैं हम, अंदर आके दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। अंदर? हाँ अंदर। देखो अभी लक्ष्मी ज्यादा ड्रामे मत करो, हमारी आंखों में ना साबुन लगा है, चल के बाहर नहीं आ सकते, तो जब तक तुम अंदर नहीं आओगी तो हमें तौलिया कैसे मिलेगा? तो अंदर आ जाओ, आ जाओ। आइसो। थैंक यू लक्ष्मी। ये तौलिया। वो अब अंदर आ ही गई हो तो एक काम करो, जरा हमारे कंधे पे ना थोड़ा साबुन भी लगा दो। साबुन? हमरे जाते ही गंदी हरकतें शुरू कर दी इन्होंने। अब खड़ी खड़ी सोच कर रही हो, आओ आओ शर्माओ मत। छठे साहब ये हमरा काम ना है, अपनी बींदड़ी को बुलवाओ और उसी से खूब जम के साबुन लगवाओ। देखो काम करने वाली हो तुम, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, यहाँ पे आके काम करो। चलो कह रहे हैं ना साबुन लगाओ तो साबुन लगाओ, इधर इधर कंधे पे साबुन लगाओ। हम यहाँ आपकी याद में मरे जा रहे हैं और आप पराई औरत से साबुन लगवा रहे हैं। हाँ यहाँ पे। लक्ष्मी वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम और अच्छे हैं तुम्हारे हाथ। मजा आ गया। पता है हमारी बीवी है महुआ, जिसको हमने घर से नहीं निकाला, खुद घर छोड़ के गई है, उसके हाथ बड़े सख्त हैं।
और अजीब से हाथ थे उसके। इसके हाथों से मुझे कभी मजा ही नहीं आया। पर तुम्हारे हाथ का हाथ है तुम्हारे यहाँ। और वैसे लक्ष्मी, तुम्हारी खुशबू का खुशबू है तुम्हारी, पता है? जब भी हमारे करीब आती हो ना तो मन तृप्त हो जाता है हमारा। इधर इधर लगाओ ना। छिछोरे पड़की भी हद होती है। अरे मैं शादीशुदा, तू शादीशुदा, पर ना साबुन लगा दो खुशबू अच्छी से। अरे शर्म ना आवे का थारे को। मैं जा रही थी, मैं ना लगाती साबुन, और खुद ही साबुन लगा ले, और जो थारे मन में मैल है ना वो को भी साफ कर लेना। झूठ तुम बोलो, ड्रामा तुम करो, और मैल हमारे मन में। जानते थे इस घूंघट के पीछे तुम नहीं। वो कहा है ना, तुम्हारे इन प्यारे हाथों की बनी गई चाय ना हम दुनिया में कहीं भी पहचान सकते हैं। इतनी अच्छी है। बहुत बुरी है। ये मालपुए किसके लिए बना रही हो तुम? शंभू जी बहुत ही दिनों से उदास है ना, तो इसलिए सोचा उनकी मनपसंद चीज बना दे। ये काम तुम्हारा नहीं है, हमारी बहू का है। पर बहू अब है कहाँ माँ जी? वो तो इस घर में ना है, और ना ही कभी वापस आएगी। किसी ना किसी को तो शंभू जी का ख्याल रखना होगा ना। हुआ इतने महीने हो गए पर तुम एक कप ढंग की चाय नहीं बनाना सीख पाए। जब आपको हमारी चाय पसंद नहीं है, हमारा चरित्र पसंद नहीं है, तो काहे हैं आप हमारे साथ? जाने दीजिए हमें। हुआ, अरे हुआ, हुआ देखो, हम तुम्हें घर से नहीं निकाले थे। पर रोके भी तो नहीं ना, और हमें यहाँ रहने लायक भी नहीं छोड़े। आप हम पर शक किए, छोटा सा अपनी पत्नी पर शक किए। नहीं ऐसा, हम तो बस... शंभू जी, मेरी माँ को मारने की कोशिश तो नाकाम हो गई अम्मा जी, लेकिन मेरी नहीं होगी। तड़प तड़प कर मरेंगी आप, तड़प तड़प कर। हाँ महावीर जी बोलिए। अरे आप ऐसे सबसे चुपके काहे खड़े हैं? वो मुझे एक जरूरी कॉल आया था और यहाँ पे क्या नेटवर्क ही नहीं आता है, तो इसलिए मैं यहाँ ये एक कॉल ले लेता हूँ। इडियट। इस बार तो बच गई आप अम्मा जी, लेकिन अगली बार आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। बूंदी जी, पगला गई हो का तुम? हाँ, हमेशा शंभू जी के कमरे में क्या करती रहती हो? बोलो कुछ। हम ना
सवाल ये है, जब शंभू जी यहाँ है तो तुम उनके कमरे में क्या कर रही हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है बूंदी जी। तो ऐसी ऐसी हरकत शोभा देती है क्या तुम्हें लक्ष्मी? एक पराया मर्द नहाने जा रहा है, तुम ऐसी खुशी चली आई अंदर? कहा हमारी जवानी खाने आई हो, का इज्जत लूटने आई हो हमारी? यही सिखाया तुम्हारे बाप बाप ने? अपनी पति की फिक्र नहीं है तुम्हें? इसको फिक्र ही नहीं है अपनी पति की। चलो जाओ यहाँ से, जाओ काम करो अपना। हर हर महादेव, कितना झूठ बोलते हैं। खुद ही हमें बुलाए और अब खुद ही हमें फंसा भी रहे हैं। अरे रे, मैं तो सफाई करने आई थी। घूंघट में मारे को पता ही नहीं चला कि छोटे सा अंदर से। अब मैं चलूं सो। राम राम सा। जब जाओ। ए लक्ष्मी, जब से इस हवेली में आई हो तब से हम देख रहे हैं कि तुम शंभू जी से चिपकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब हम तुम्हारी कोशिश में लगाम लगाएंगे। अरे चलो। बूंदी जी, अम्मा जी, क्या हल्ला मचा रखा है? इस नौकरानी को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। और नौकरानी तो तू ही चाहती थी। हाँ, पर हमें अपनी सेवा चाहिए थी, लेकिन ये जब देखो शंभू जी के आगे पीछे घूमती रहती है। न जाने क्या इरादा है इसका। अम्मा जी, इसी ने सारा खेल बिगाड़ा था। मौका अच्छा निकाल के बाहर कीजिए। अगर हम ये घर से निकल गए तो मास्टर जी ये घर को बर्बाद कर देंगे और हम ये होने नहीं देंगे। अम्मा जी, लक्ष्मीबाई थारे से हाथ जोड़ के विनती करे। अम्मा जी, मने नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं तो काम करने गई थी। मने एक मौका दे दो, मने माफ कर दो अम्मा जी। हमारे परिवार की मैं इकलौती उम्मीद से, हमारे परिवार को बहुत जरूरत है हमारी। मने एक मौका दे दो अम्मा जी। अरे तेरे परिवार के चक्कर में अपने परिवार में तो तमाशा नहीं मचा सकते ना। बूंदी चाहती थी तो रख लिया था, अब बूंदी नहीं चाहती तो जाने का पड़ी तुझे। सुन लिया अम्मा जी ने क्या कहा? चल अब निकल यहाँ से, चल। नहीं, मैं ना जाऊंगी अम्मा जी। मने ना निकालो अम्मा जी, नौकरी से ना निकालो अम्मा जी। ए लक्ष्मी, चुपचाप निकल ले, वरना लठैत बुला के डंडों से पिटवा के बाहर करेंगे हवेली से। अम्मा जी, आपने डंडे मारने हैं, मार लो, मैं ना जाऊंगी। चल यहाँ से। छोड़ो मत अम्मा जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल मांगल्ये ये कहीं नहीं जाएगी। साधिके शरण्ये त्र्यंबके। काहे नहीं जाएगी? वो कहा है ना पापा, आजकल अच्छी नौकरानियां मिलती नहीं हैं। आप सब तो जानते हैं, औरतें हैं आप लोग, तो हमें लगता है इनको यहीं रख लेना चाहिए, है ना दादी? चलो मानते हैं कि कुछ कमियां हैं इनमें, पर वो तो सब में ही होती है ना। अब जैसे खाने में नमक कम डाल देती है, पर दादी वो तो आपके लिए अच्छा है। आपको वो हाई बीपी का प्रॉब्लम है, माना आपके सफेद शर्ट के साथ तो पर्पल मोजे डाल दिए उसने, देखिए ना आपका पूरा कुर्ता पर्पल हो गया। पर क्या एक नंबर बच्चन लग रहे हैं आप, है ना मां? अब झाड़ू पोछा, घर की साफ सफाई सब में बहुत देर लगाती है, पर एक बात माननी पड़ेगी, दादी पूरे घर को ना चमका देती है। अब अगर चली जाएगी बेचारी तो सारे घर के काम कौन करेगा? ये मैडम तो प्रेग्नेंट है, और चाची जी और बुआ तो। हाँ पर अम्मा जी, एक मौका दे दीजिए ना। काहे किसी के रोजगार पे लात मारनी, एक मौका। अरे चल ठीक है, रह जा, फिर 2-4 दिन और रह जा। पर देख ले, अगर अगली गलती की ना तो हम खुद ही तुझे हवेली से उठा के बाहर फेंक देंगे। धन्यवाद अम्मा जी। बस अब आप लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको भी बूंदी जी। कभी आप हमें घर से निकाल। एक सेकंड। हाँ बोलो।
आप कभी हमें घर से निकालना चाहते हैं, कभी रखते हैं, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, ये अपनी नकली फिक्र काहे दिखा रहे हैं? हो गया तुम्हारा, अब हम बोले हम तुम्हें घर छोड़ के जाने से इसलिए रोके कि हम नहीं चाहते फिर से तुम हम पे इल्जाम लगाओ कि हमने तुम्हें रोका नहीं। महुआ, तुम इस घर को खुद अपनी मर्जी से छोड़ के गई, अपनी मर्जी से वापस आई, अपनी मर्जी से रह रही हो यहाँ पर। और वैसे भी हम होते कौन है तुमसे कुछ कहने वाले? हमारा तो हक ही का बनता है ना तुम पे। हाँ, आपका है हक जताएंगे हम पर। आपको तो हमारा चरित्र खराब लगता है ना? महुआ, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आपने ये भी तो नहीं कहा कि आप विश्वास करते हैं हम पर। महुआ, हमें थोड़ा समय चाहिए था उस वक्त। जल्दबाजी पे किसी फैसले पे नहीं आना चाहते थे हम, पर तुमने भी तो हमारी एक नहीं सुनी। इतनी छोटी सी बात अपने दिल पे ले ली और चली गई घर छोड़ के। एक बार भी यही सोचा कि तुम्हारे बिना हमारा जाने दो सब। और वापस आना ही था तो हमारी पत्नी के रूप में आती। लक्ष्मीबाई बनने की क्या वजह है? वजह है हमारे पास उमा। इन्हें कुछ भी कहें, बिना सबूत के इन्हें सच नहीं कहानी लगेगी। पिछली बार भी यही हुआ था। क्या वजह है महुआ? बताओ हमें। बताएंगे, पर सबूत के साथ। काहे कि हमरे बोलने पे तो आपको भरोसा होगा नहीं। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है करो, पर एक बात कान खोल के सुन लो महुआ। इस बार अगर तुम घर छोड़ के जाओगी ना, तो हमसे उम्मीद मत करना कि हम तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये तेजो तो घर में सांप के जैसे कुंडली मार के बस गई। शंभू बीच में आ गया, वरना आज तो इसका पत्ता ही साफ था। और वो लक्ष्मी, उसे तो हर चीज में घुसने का शौक है। सारे नमूने ना इसी घर में आके बसे। अब मैं दूध दे के आई थी अम्मा जी को। शंभू जी और इस नौकरानी पे नजर रखिएगा माँ जी, कहीं बात हाथ से न फिसल जाए। खाने के साथ साथ बातों में भी मिर्ची डालने लगी हो क्या आजकल? शंभू और महुआ भले एक दूसरे से दूर हो, पर किसी दूसरी औरत पे नजर उठा के ना ही देखेगा हमारा बेटा, समझी तुम? अब जल्द से जल्द इसका छुटकारा पाने का कोई अचूक आइडिया सोचना पड़ेगा। आपकी दवा का टाइम हो गया अम्मा जी। तो का कैसे पता? महुआ तू? अभी नया खेल का है? खेल तो आप खेल रही हैं अम्मा जी, वो भी कौनों की जिंदगी के साथ। काहे मारना चाहती हैं आप तेजो काकी को? बदले का टाइम आ चुका है और आज शंभू की ताकत उसे छोड़ देगी। आपके और तेजो काकी के बीच की दुश्मनी का राज का है? आखिर काहे नहीं पसंद करती आप उन्हें? बताइए अम्मा जी, हमें जानना है। इस राज को राज ही रहने दे महुआ। अगर ये खुला ना तो ये घर में बहुत बड़ा धमाका होगा और सब कुछ चलकर राख हो जाएगा। वो तो वैसे भी होगा अगर हम मास्टर जी को ना ही रोके तो। मास्टर?
उनका का लेना देना है इस सब में? तेजो काकी के बेटे हैं वो। का मतलब वो दूसरा बच्चा अधिराज है? दूसरा बच्चा? आप जानते हैं अधिराज को? वो हमेशा कहते रहते हैं कि वो ये परिवार से बदला लेना चाहते हैं। देखिए अम्मा जी, उनको रोकने के लिए ना हमारा सच जानना बहुत ही जरूरी है। बताइए। तो सच कह रही है महुआ, हमें उनको रोकना होगा, बाकी परिवार को सारा सच बताना होगा। आदिराज को हम जानते हैं। आपके हाथ में का तेजो का सच, जो अब सबके सामने आएगा। जानकी, पद्मा, सब आओ यहाँ। दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा जी? काहे इतना परेशान है अम्मा जी? क्या हुआ? एक तो बड़ी खबर सुनानी है हमको। बड़ी खबर? कहना क्या चाहती हैं आप? सच। उन लोगन का जो जैसे दिखते हैं वैसे है ना। तेजो को भी बुलाओ। और कोई पगलेट का बुला। नहीं, मेरा पतला पूरा होने से पहले सच बाहर नहीं आ सकता। कुछ लोग जानते हैं कि बरसों पहले ही घर में क्या हुआ था। इससे पहले मेरा बना बनाया प्लान फेल हो जाए, इस बुढ़िया को रोकना होगा। आज राज खोलने का वक्त आ गया है। हम ही कहना चाहते हैं कि दादी, अम्मा जी, दादी! अम्मा जी, अम्मा जी। अरे लक्ष्मी, पानी लाओ ना जल्दी। पानी लाते। ये मास्टर तो बहुत ही खतरनाक है। पहले महुआ, अब अम्मा जी चुन चुन के सबका पत्ता काट रहा है। अरे कहाँ हुआ? दादी को बताओ ना जल्दी। शंभू, ये उम्र में इन्हें स्ट्रेस की वजह से स्ट्रोक आया है। तो फिर तो दादी को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए ना। पापा, हम गाड़ी निकालते हैं। अरे नहीं 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 शंभू, चिंता की कोई बात नहीं है, इतना भी सीरियस नहीं है। मैंने एक इंजेक्शन दूंगा ना। नहीं, तुम इंजेक्शन नहीं दोगे। हमें तुम पे कोई भरोसा नहीं है, तुम दादी को कुछ नहीं दोगे। शंभू, ये ठीक हो जाएंगी। इस समय दुश्मनी का समय नहीं। ये डॉक्टर है, इनको इलाज करने दीजिए, समझिए बात को। आप सब प्लीज चलिए, इन्हें आराम करने दीजिए। वैद्य जी का नंबर लगा रहे हैं, नंबर लग नहीं रहा। अब हमारे पास नंबर है, हम कॉल करते हैं। शीला,
मत रो, अम्मा जी ठीक हो जाएंगे। भाभी, अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल हम माँ जी के लिए हल्दी का दूध लेके आते हैं। चल 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 चल। अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? हम भी बाहर से जड़ी बूटी लेके आते हैं, शायद काम आ जाए। बूंदी तू चल हमरे साथ, चल। जी, आप हमें कुछ बताने वाली थी ना, बोलिए, बताइए, कोशिश कीजिए अम्मा जी, बोलिए, हाँ बोलिए। अम्मा जी बोलिए ना, कोशिश कीजिए, बोलिए अम्मा जी, बताइए, बोलिए।